हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। राइट ऑफ 1800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors. Now we know बच्चों that जो ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट्स और RDD दिए जाते हैं, those are known as old RDD and old bad debts, right? और जो एडजस्टमेंट्स में हमें दिया जाता है इसे हम बोलते हैं न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट्स, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या है याद करिए, हम किस तरह से लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी और उसमें से हमें माइनस करना होगा ओल्ड आरडीडी, राइट। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए बच्चों। यहाँ पे अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती है, बी वेरी वेरी अटेंटिव, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है। ओके, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट दैट ये अमाउंट कितनी आ रही है। ओके, सो नाउ लेट अस राइट दिस फॉर्मूला इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलने वाले हैं हमें, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। क्या दिया गया है, देखो ट्रायल बैलेंस में 1000, दीज आर माय ओल्ड बैड डेट्स, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 1000। अभी इसमें मुझे न्यू बैड डेट्स ऐड करने हैं, सो ऐड न्यू बैड डेट्स। ये कहां से मिलेंगे, हमारे जो एडजस्टमेंट है वहां पे कुछ दिया गया है। सी क्या दिया है, राइट ऑफ 1800 as bad debts, these are my new bad debts। तो यहाँ पे मुझे दो इफेक्ट्स देने पड़ेंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट है। दो इफेक्ट्स कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड सेकंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे हम 1800 लिख लेंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से हमें माइनस करना है, तो लेस 1800 बैड डेट्स। और कितनी अमाउंट आ रही है, लेट अस सी, 1,39,700। ओके, ये जो अमाउंट है बच्चों, इस पे हमारा न्यू आरडीडी का कैलकुलेशन होता है। सो बी वेरी 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 केयरफुल। आपके जो फाइनल डेटर्स है उसमें से आपको न्यू बैड डेट्स माइनस करना है और जो अमाउंट बचेगी उसका परसेंटेज आपको आरडीडी के लिए निकालना है। तो आरडीडी हैज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं उस पे 5% नहीं निकालना है। जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं 5%, आफ्टर डूइंग ऑल दी अदर एडजस्टमेंट्स, देखिए सारे एडजस्टमेंट करने के बाद दिस इज द अमाउंट दैट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इसका 5% विल बी आवर न्यू आरडीडी। सो लेट अस कैलकुलेट 1,39,700 का 5% कितना आ रहा है, 6,985। दिस इज माई न्यू आरडीडी। तो अगेन इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं। फर्स्ट इफेक्ट जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर्स में से माइनस होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे लेस न्यू आरडीडी 6,985, और ये करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो हमारी आउटर कॉलम में आएगी। ऑलराइट, और ये सेकेंड इफेक्ट देना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहां पे हम लिखेंगे एड न्यू आरडीडी 6,985, this comes to 9,785। ओके, अभी हमें क्या करना है बच्चों, देखो हमारा जो ओल्ड आरडीडी है वो अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। देखिए ओल्ड आरडीडी 1800 का, इसे अभी हमें माइनस करना होगा, तो हम माइनस कर लेंगे यहां पे लेस ओल्ड आरडीडी 1800, और आउटर कॉलम में आएगा 7,985। गेटिंग इट? आई होप ये वाली एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छी से समझ गई है बच्चों। जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, आई एम रिपीटिंग, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है और बैड डेट्स है, दीज आर माय ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेट्स। तो अकॉर्डिंगली हमारे फॉर्मूला में हमें लिखना है, दिस इज आवर फॉर्मूला, you have to learn this formula, okay? और new is what is given in the adjustment। जो भी adjustment में है उसके हमें दो इफेक्ट्स देने हैं, ऑलराइट। और ये पर्टिकुलर एडिशन और डिलीशन करने के बाद
अगर ये जो फिगर आएगी वो पॉजिटिव है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, और अगर वो नेगेटिव है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट ये वाली एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट करेंगे आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल द प्रीवियस एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और जब हम आरडीडी कैलकुलेट करते हैं वी हैव टू रिमेंबर दैट जो डेटर्स की अमाउंट है वो बैलेंस शीट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो दिख रही है उस पे हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।